जब उन्होंने सर पे डाला तो पहले अजीब अजीब सा लगा, मतलब मुझे ऐसा एक ऐसा पानी जैसा। तो उसके 1 मिनट बाद इतनी जलन हो रही थी, इतनी जलन होती कि मतलब मेरे सारे कपड़े जल के एकदम सारे मेरे पूरे कपड़े गिरे जा रहे, मेरे स्किन ऐसे ऐसे टपक रही थी जैसे प्लास्टिक जलाते हैं ना। आज एक अंशु के ऊपर ये अटैक हुआ, कल दूसरी अंशु के ऊपर ये अटैक हुए, तो मैं दूसरी अंशु नहीं बनने दूंगी। पहले मैं किसी के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं रखती थी, आज मैं सोसाइटी के सामने बखूबी अपनी स्टोरी बता के और अपने हक के लिए लड़ती हूँ, अपनी बहनों के हक के लिए लड़ती हूँ। बस में जाते हैं, सफ़र करते हैं, हम लोग देख के वो क्या टोंट कसते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं तो बड़ी परेशानी आती है, बहुत कठिनाई आती है हमको। हम जी रहे हैं, मतलब ये जो जिसके ऊपर एसिड अटैक हो जाता है वो जीता ही है, मतलब वो नहीं है, मतलब खुशी नहीं है अपने यार। कामयाबी हासिल होगी हम लोगों में तो हम कभी हार नहीं मानेंगे, और हमारे साथ कुछ भी होता है उससे निकल करके आप हिम्मत रखिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। जिस तरह के हिंसाओं के बहुत सारे रूप हैं, महिला हिंसा जो अलग अलग रूप लेते हैं, दहेज हिंसा, दहेज हत्या, इस तरह की हिंसाएं महिलाओं के ऊपर होती रहती हैं। इसी तरह एसिड अटैक भी ज़्यादातर महिलाओं पर ही होती हैं, और वो रीज़न ज़्यादातर ये होता है, कहीं एक तरफा प्यार है तो कहीं ज़बरदस्ती का प्यार है, या फिर ससुराल वालों ने दहेज के लालच में एसिड डाल दिया है। तो ऐसी ही इन महिलाओं से आइए हम जानते हैं उनके ज़िंदगी की कहानी, और एक एसिड जो बाज़ार में खुलेआम सिर्फ 20 रुपये 25 रुपये का एक बोतल मिल जाता है, और कैसे किसी की ज़िंदगी बदल के रख देता है। तो ऐसी ही लड़कियों से आज हम बात करेंगे जिनकी ज़िंदगी एक 20 रुपये की बोतल ने बदल दी। मेरे ऊपर एसिड अटैक 2011 में हुआ था, और मेरे ऊपर एसिड अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। रीज़न ये था कि मेरी शादी बहुत कम एज में हुई थी, जब मैं 15 साल की थी। तो मेरे हस्बैंड ना किसी और से प्यार करते थे, किसी और से शादी करना चाहते थे, तो इसकी वजह से उन्होंने मुझ पर एसिड अटैक किया। तब मतलब मेरे हस्बैंड हैदराबाद में जॉब करते थे, मेरी ससुराल भी लखनऊ की थी, पर फिर भी मैं रहती थी, क्योंकि चलो ऐसे घर वालों की ऐसे मतलब लड़कियों को शुरू से सिखाया जाता है ना कि मतलब ससुराल में जैसा ऐसा रहना चाहिए। जब भी वो बाहर से आते थे, जब भी मैं उनसे कुछ कहती थी तो वो मतलब मेरी बात नहीं मानते, मतलब मुझसे बात नहीं करते थे, और ड्रिंक करना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब करते थे। मैं उससे पहले एक फैक्ट्री में जॉब करती थी, तो मतलब वहाँ से मैं शाम को 7 बजे गेट से बाहर निकली, तो गेट से थोड़ी दूर पे लेके गए, उन्होंने बोला मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर वहीं से उन्होंने सर पर से मेरे डाल दिया था। मतलब मैंने कभी एसिड देखा नहीं था, मुझे नहीं पता था एसिड क्या होता है। तो जब उन्होंने सर पे डाला तो पहले अजीब अजीब सा लगा, मतलब मुझे ऐसा एक ऐसा पानी जैसा। तो उसके 1 मिनट बाद इतनी जलन हो रही थी, इतनी जलन होती कि मतलब मेरे सारे कपड़े जल के एकदम सारे मेरे पूरे कपड़े गिरे जा रहे, मेरे स्किन ऐसे ऐसे टपक रही थी जैसे प्लास्टिक जलाते हैं ना, इसी तरह से। तो मतलब मैं बहुत चिल्ला रही थी कि कोई मुझे बचा लो। तो मेरी फ्रेंड का, तो उसने अपना रुमाल और रुमाल ऐसे करके लगाया, उसको लगा ब्लड वगैरह हो, तो उसने अपना रुमाल लगाया, तो वो उसका रुमाल भी जल गया, उसका भी हाथ जल गया, तो वो बेहोश हो गई। और मेरे फैक्ट्री के आसपास सब लोग खड़े थे, पर किसी ने हेल्प नहीं की, सब ऐसे खड़े होकर सब तमाशा देख रहे थे। तो मेरी फ्रेंड को किसी तरह सब होश में लेके आए, फिर उसने पुलिस को कॉल किया, फिर पुलिस वाले मुझे हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह कराया उन लोगों ने। फिर उसी दिन मेरे हस्बैंड को पकड़ भी लिया था पुलिस वालों ने। उन्होंने इतनी ड्रिंक कर रखा था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद से बेल पे मेरे ससुर जी ने उनको छुड़ा दिया था। जिनकी बात छूट गई 1.5 साल बाद। और ऊपर से जब कोर्ट में तारीख भी पड़ती थी तो केवल मैं जाती थी, वो नहीं आते थे, उनके घर से कोई नहीं आता था। तो वहाँ पे ये लगता है ना कि क्राइम हमने किया है, मैंने ऐसे अटैक किया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे पापा ने मेरी सर्जरी कराई, तो मेरा घर बेच के मेरे पापा ने मतलब पूरी सर्जरी वगैरह कराई। फिर यहाँ के बारे में मेरे वकील ने बताया। एक दिन मैं उनके डिवोर्स के लिए, क्योंकि मेरा डिवोर्स भी नहीं हुआ था, तो मैं इसके लिए अपने वकील के पास गई, तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा गोमती नगर में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ
पे मतलब तुम जैसी लड़कियां जिनका चेहरा जला होता है वो काम करती हैं। तो फिर मैं यहाँ 2017 में 1 अप्रैल को मैं शिरोज से जुड़ी। भी एसिड अटैक के बाद से तो बहुत सारे बदलाव हैं। अगर मैं आज आप लोग के सामने बोल रही हूँ तो शायद अगर मैं उस टाइम पे अगर जब मैं घर में थी तो शायद मुझे कोई नहीं जानता था, मैं किसी को नहीं जानती थी, लोग मुझे नहीं जानते थे और मुझे नहीं पता कि दुनिया क्या होती है। तो एसिड अटैक के बाद इतना हुआ कि मतलब मैं अभी बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, बातें कर लेती हूँ, अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पाती हूँ। जब मेरे पर एसिड अटैक हुआ था तो मुझे सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला था। मेरे पर एसिड अटैक 2011 में हुआ था, पर 2018 में मुझे मुआवजा मिला था जब मैं शिरोज से जुड़ी। क्या मुआवजा मिला था? मुआवजा 3 लाख रुपए मिला था। मैं भी एसिड अटैक का शिकार हूँ। आपको कैसे किसने डाला? मेरे ससुराल वालों ने दहेज को लेकर के पहले उनकी बाइक की मांग थी, फिर उन्होंने कार की मांग रखी, 5 लाख रुपए नगद मांगे। तो इसी कारण मेरे साथ उन्होंने अटैक किया। शाम को मुझे घर से ले गए मेरे से, अगली सुबह में अटैक किया है। अटैक से बाद में फिर घर पे रहे। घर पे रहने के बाद में यहाँ से सूचना मिली हमें कि एसिड अटैक लड़कियों के लिए वहाँ पे लखनऊ में काम मिला। मेरे थाने से मेरे घर पे फ़ोन गया। फिर यहाँ आए, हम दुर्गा भैया से मिले। दुर्गा भैया से मिलने से बाद में मैंने ये सब लड़कियाँ यहाँ पे काम करती देखी जो मुझसे पहले थी। तो मेरे दिमाग में ये थी कि हाँ, ये भी किसी की बेटियाँ हैं जो बाहर निकल के काम कर रही हैं। मैं घर में रहती थी तो मुझे इतना सारा पता नहीं था कि अटैक किसी और के साथ भी हुआ है। कामयाबी हासिल होगी हम लोगों में तो हम कभी हार नहीं मानेंगे, और हमारे साथ कुछ भी होता है उससे निकल करके आप हिम्मत रखिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था। मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अटैक किया था। उस टाइम पे मेरी एज 15 साल की थी। अटैक करने का रीज़न ये था कि मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी और मैं प्रॉपर गांव से बिलोंग करती हूँ। तो जब मैं साइकिल से जाती थी तो वो दादाजी जो थे वो काफ़ी टाइम से मुझे परेशान कर रहे थे, मेरा पीछा करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा पीछा क्यों करते हो और आप मुझे मतलब कि ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं शायद रिलेशन बनाना चाहता हूँ। मैंने मम्मी को फिर उनके बारे में बताया, दादाजी के बारे में, कि ये जो दादाजी इस तरीके से परेशान करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा उनके घर पे गए, उनके बारे में बताया। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है ना, अपनी गलती हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। इसी कारण उनके ईगो को हर्ट हो गया और मुझे घर पे सोते उन्होंने तेजाब डाल दिया। जब वो अटैक किया तो मैंने चिल्लाया, मेरे भाई ने उनको पकड़ लिया। फिर पकड़ने के बाद हम लोग थाने गए, हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कराई। फिर उनको मतलब जेल में बंद कर लिया गया। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं चला और मतलब कि क्योंकि गांव में अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते हैं। उसके बाद मुझे मेरठ के लिए रेफ़र कर दिया गया। मेरठ में भी मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरी एक आँख जो है वो डैमेज हो गई। मैं उम्र भर उस आँख से कभी देख नहीं पाऊँगी। जो है वो दादाजी वो जेल में हैं और अभी 7 साल बाद उनको सज़ा हुई है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उसके बाद मतलब उनको सज़ा कराने के लिए। आज एक अंशु के ऊपर ये अटैक हुआ, कल दूसरी अंशु के ऊपर ये अटैक हुए, तो मैं दूसरी अंशु नहीं बनने दूंगी। फिर मैंने उस दिन मन में सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे लाइफ को बताना है कि अगर लाइफ में कितने भी बड़े हादसे हो जाएं, लाइफ रुकती नहीं है। मैं 2015 से सरोज प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ और मैं छाव फाउंडेशन में वर्क करती हूँ, स्टॉप एसिड अटैक कैंपेनर हूँ। उसके बाद मेरा 12th कंप्लीट करा है संस्था में आके और अभी मतलब पूरी तरीके से उन्होंने मुझे रिहेबिलिटेट करा। पहले मैं किसी के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं रखती थी। आज मैं सोसाइटी के सामने बखूबी अपनी स्टोरी बता के और अपने हक़ के लिए लड़ती हूँ, अपनी बहनों के हक़ के लिए लड़ती हूँ। और आज मैं इस लायक बनी हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट मेरे माँ बाप ने कराया और काफ़ी सारी परेशानियाँ झेली, लेकिन आज मैं इस छाव फाउंडेशन में रह के इस लायक बनी हूँ कि कहीं भी अटैक होता है तो मैं उनके घर जाती हूँ, उनको शहर में लाती हूँ, उनका इलाज कराती हूँ अपनी संस्था के जरिए। सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि मतलब कि तेजाब एक लड़की को किस हद तक मतलब कि नुकसान पहुँचा सकता है। ज़िंदगी भर के लिए उसको अंधा कर सकता है, ज़िंदगी भर के लिए उसको मतलब कि ऐसे ही छोड़ सकता है और उसको पता नहीं होता कि कितनी सारी परेशानियों को उसका कष्ट करना पड़ता है। हम लोग अपनी सोच को मतलब कि इस जगह लाके खड़ा कर दिया है कि कोई मुझे ना कैसे कह सकती है।
कि अगर मैंने किसी को प्रपोज़ किया, कोई लड़का मुझे पसंद करता है तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसे पसंद करूं या ना करूं। अगर उसको अधिकार मुझे पसंद करने का तो मेरा पूरा अधिकार है कि मैं उसको हाँ या ना करूं। 2013 में हम लोगों ने स्टॉप एसिड कैंपेन चलाया था, जिसके दौरान काफ़ी सारी ऐसी सर्वाइवर्स निकल के आई थी जिन्हें जॉब की ज़्यादा नीड थी। तो फिर हम लोगों ने मतलब एक फाउंडेशन चलाया जिसका नाम है छाव फाउंडेशन। फिर काफ़ी सारी सर्वाइवर्स थी जिन्हें मतलब कि लगता था कि काम करना चाहिए, कि मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं। तो हम लोगों ने फिर ऐसा कैफ़े मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट चुना कि जहाँ पे हम लोग मतलब कि अर्निंग भी कर सकें और अपनी फैमिली को संभाल सकें और साथ ही साथ एसिड अटैक को अवेयर कर सकें। ये मेरे ऊपर मैं 12-13 साल का था तब हुआ था मेरे ऊपर। मतलब आए तो पिताजी के ऊपर डालने के लिए, गेट मैंने खोल दिया। हाँ, तो उन्होंने क्या मेरे ऊपर डाल दिया। हमारा जब भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था उनसे, ना कोई मैटर था हमारा। इलाज मेरे पिताजियों ने करवाया था। हमारी ज़मीन बिक गई, हमारी खेती भी जो हमारी ज़मीन थी वो भी काफ़ी बिक गई। होता हूँ सरकार से भी कोई हेल्प नहीं मिली हमारी, किसी तरीक़ा से कोई हेल्प नहीं मिली हमारे। बस में जाते हैं, सफ़र करते हैं, हम लोग देख के वो क्या टोंट कसते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं तो बड़ी परेशानी आती है, बहुत कठिनाई आती है हमको। हम जी रहे हैं, मतलब ये कि जिसके ऊपर एसिड अटैक हो जाता है वो जीता ही है, मतलब वो नहीं है, मतलब खुशी नहीं है अपने यहाँ। सी अगर एक वर्ड में बोलें तो इतनी अपनाइयत लगती है ना कि बस लगता है कि जो सुकून यहाँ पे है ना वो कहीं नहीं है। बस ये लोग एक सच में दुनिया को जो लगता है ना कि हम गिव अप कर देंगे, उन लोग को यहाँ आके देखना चाहिए कि कैसे ये लोग सब को लगेगा आपको कि कुछ है ऐसा, बस सब आपसे इतना मतलब हक करके मिलेंगे और प्यार बांटेंगे। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।